एक एक करके तीखे शब्द उसके होठों से निकले, जो मेरे छुएगा वो मरेगा। उसी वक्त गौरांग और बाकी साथी खुशी में झूम उठे। उन्होंने सोचा, ध्रुव ने सर्गेश्वर को मार गिराया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन उसी पल उनकी नज़र उसकी आंखों पर पड़ी, जो गुस्से से कांप रही थी। भाई, सब ठीक है ना? गौरांग ने चिंता से पूछा। ध्रुव ने खुद को शांत किया और कहा, कुछ नहीं, चलो वापसी पर बात करेंगे। लेकिन सच तो यही था कि पितृराज की चाल ने ध्रुव की सारी योजनाएं उलट पुलट कर दी थी। 3 दिन में राक्षसी बीस्ट के हमले का क्या होगा, 10 लाख की राक्षसी सेना का क्या होगा। ध्रुव को लग रहा था कि सर्गेश्वर को मारकर वह सब कुछ संभाल लेगा, पर असली मुसीबत तो अब शुरू हुई थी। जो बात उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी, वह दक्षिण तरंग महाद्वीप में उसका परिवार था। उसे डर था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। अब उसे यकीन हो गया कि असली खतरा वही था। उसके परिवार को कोई छुए, यह बात उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। उसका खून गुस्से से खौल रहा था, लेकिन उसने चुप्पी साध ली। कुछ घंटों बाद अमर महल के बीचों बीच एक चमकता हुआ स्वर्णिम सरोवर था। इसके ठीक बीच में पितृराज हवा में तैर रहा था, आंखें बंद ध्यान में डूबा हुआ। अचानक उसके चारों तरफ प्राचीन रहस्यमय निशान और चिन्ह हवा में उभरने लगे। ऐसा लग रहा था मानो लाखों आत्माएं उसकी साधना में सहयोग कर रही हों। पितुराज ने आंखें खोली और गहरी आवाज में गरजा, आत्मा कुंड, शरीर का पुनर्जन शुरू करो। बस फिर क्या था? उस स्वर्णिम सरोवर में शक्तियों का तूफान उठ खड़ा हुआ। पानी में सुनहरी लहरें उठने लगी, मानो कोई जादू हो रहा हो। सरोवर के बीच में एक चमकदार गोला बन गया, जिसमें से धीरे धीरे एक इंसानी आकृति उभरने लगी। 2 घंटे तक यह सिलसिला चला। पानी में बिजलियां चमक रही थी, हवा में गूंज रही थी। आखिरकार सरोवर के ऊपर हवा में एक पूरा शरीर तैर रहा था। उसका चेहरा साफ हुआ तो पता चला यह कोई और नहीं, बल्कि वही सर्गेश्वर था, जिसे ध्रुव ने कुछ घंटों पहले मार दिया था। सर्गेश्वर फिर से जिंदा हो गया था। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, पितृराज की ओर देखा और बोला, प्रणाम गुरुदेव। पितृ के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट उभर आई। उधर सप्तचर पर्वत पर लाल घाटी में रात का गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। ध्रुव ने गंभीरता से कहा, एल्डर, अब शुरू करते हैं। ध्रुव के पास दक्षिण तरंग महाद्वीप लौटने का समय नहीं था। अगर वह अभी दक्षिण तरंग महाद्वीप वापस चला गया तो राक्षसी सेना नक्षत्र नगर को बर्बाद कर देगी और मिशन फेल हो जाएगा। इसका मतलब था कि उसके शौर्य कुल के सभी 50 सदस्यों की जान चली जाएगी। इसके अलावा पितृराज उसे इतनी आसानी से जाने भी नहीं देगा और मिशन पूरा करने के लिए उसे अमृतद्वीप में रहकर राक्षसी बीस्ट और राक्षसी सेना से निपटना ही पड़ेगा। पर ध्रुव की मौजूदा शक्तियां इतनी कमजोर थीं कि अगर उसे सचमुच अकेले लड़ना पड़ा तो वह बिल्कुल भी उनके सामने नहीं टिक पाएगा। अभी 3 दिन बचे थे। उसके पास एक ही रास्ता था, अपनी शक्तियों को बढ़ाना और जितने संभल हो सके उतने लेवल पार करना। पितृराज ने उसे ऐसी मुश्किल में डाल दिया था जहां से कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। इस हालत में उसके पास कोई और चारा नहीं था। एल्डर येलो, ये दोनों 7वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट्स हैं। ध्रुव ने सर्गेश्वर से मिली 3 रूट्स में 2 निकाली और बोला, मैं 3 दिन तक योग्य क्षेत्र में रहूंगा। मेघना दीदी से कहो कि जितने हो सके उतने स्वर्ण तारा और धरती मणि तैयार करें। इतना कहकर ध्रुव मुड़ा और योग क्षेत्र में चला गया। पल में उसका शरीर एक चमकदार रोशनी में गायब हो गया। अमर महल में सर्गेश्वर का नया शरीर तैयार हो चुका था, पर उसकी शक्तियां अभी पूरी तरह वापस नहीं आई थी। वह धीरे धीरे आत्मा कुंड से शक्तियां सोख रहा था। उसकी शेष आत्मा को पितृराज ने मरते ही कैद कर लिया था। इस वजह से सर्गेश्वर नर्क के चक्र में नहीं गया और उसे अपनी मृत्यु के बाद की हर बात याद थी। सर्गेश्वर ने पितृराज से पूछा, गुरुदेव, आपने दक्षिण तरंग महाद्वीप में लोगों को कब भेजा? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पितृराज सालों से निषिद्ध क्षेत्र में साधना कर रहा था। उसके पास इतना समय ही नहीं था कि दक्षिण तरंग महाद्वीप में किसी को भेजे, और सर्गेश्वर को पक्का यकीन था कि अमर महल के किसी एल्ड ने भी वहां कदम नहीं रखा था। पितुराज ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, दक्षिण तरंग महाद्वीप, मैंने वहां किसी को नहीं भेजा। क्या? सर्गेश्वर स्तब्ध रह गया। कुछ पल की खामोशी के बाद उसे अचानक बात समझ आई। उसने कहा, गुरुदेव, आपकी चालबाजी कमाल की है। आपने ऐसा जाल बिछाया कि ध्रुव को लगेगा आपने उसके परिवार को बंधक बना लिया है। वह आपकी हर बात मानेगा, ठीक वैसे ही जैसे आपने कभी आलोक शौर्य को अपने काबू में किया था। गुरुदेव,
आप वाकई गजब के हैं। हाँ, पितराज ने गर्व से हंसते हुए कहा। ताकत जरूरी है, लेकिन चाल उससे भी ज्यादा जरूरी है। वैसे मैंने भले ही दक्षिण तरंग में कोई नहीं भेजा, लेकिन वहां पहले से ही कुछ गड़बड़ चल रही है। मुझे लगता है कि ध्रुव को भी इसका अंदाजा हो गया है, इसीलिए वह मेरे काबू में है। चाहे कुछ भी हो, मैं उसका फायदा उठा सकता हूँ। पितृराज ने दक्षिण तरंग में कोई नहीं भेजा था, क्योंकि उसे उस जगह की जरा भी फिक्र नहीं थी। अगर वह चाहता तो चुटकियों में दक्षिण तरंग महाद्वीप को तबाह कर सकता था। सर्गेश्वर की आंखें सिकुड़ गईं। उसने कहा, आपने वहां कोई नहीं भेजा, फिर वहां क्या हो रहा है? क्या कोई और शक्ति है जिसने दक्षिण तरंग महाद्वीप पर हमला किया? गुरुदेव, कहीं राक्षसों ने तो कुछ नहीं कर दिया? यह बात वाकई अजीब थी। अगर पितृराज ने कुछ नहीं किया तो दक्षिण तरंग महाद्वीप में क्या गड़बड़ थी? पितृराज ने हल्के से कहा, तुमने 5 सर्वोच्च अस्त्रों के बारे में तो सुना ही होगा। ड्रैगन स्लेयर ब्लेड, दक्षिण तरंग महाद्वीप से मून, शैडो स्वॉर्ड, अम्रद्वीप से नर्क चक्र, अंधकार लोक से ड्रैगन, लंस ड्रैगन क्षेत्र से। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि बर्बर क्षेत्र का सर्वोच्च अस्त्र क्या है? बर्बर क्षेत्र हमेशा खामोश रहता था। लोग उसका जिक्र तक नहीं करते थे। ऐसा लगता था जैसे वह इस धरती पर मौजूद ही ना हो। बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे। पितुराज के इस सवाल पर सर्गेश्वर थगासा रह गया, क्योंकि उसे वाकई नहीं पता था कि बर्बर क्षेत्र का सर्वोच्च अस्त्र क्या है। वो 5 सर्वोच्च अस्त्र तो लाखों साल पहले ही गायब हो चुके थे। ड्रैगन स्लेयर भी सिर्फ इसलिए सामने आया क्योंकि ध्रुव प्रकट हुआ था। वन शेडो स्वॉर्ड वो टूटने के बाद फिर कभी नहीं दिखी, और अंधकार लोक का नर्क चक्र वो भी लाखों सालों से गायब था। 5 सर्वोच्च अस्त्र अब एक किंगदंती बन चुके थे। बर्बर क्षेत्र के सर्वोच्च अस्त्र की तो कोई बात ही नहीं करता था, और ना ही कोई इसे याद रखता था। सर्गेश्वर ने कहा, बर्बर क्षेत्र के सर्वोच्च अस्त्र के बारे में तो कभी बात नहीं हुई। गुरुदेव, वो आखिर है क्या? पितुराज की नजरें सख्त हो गईं। उसने उदासीन लहजे में कहा, बर्बर क्षेत्र का सर्वोच्च अस्त्र एक द्वार है। सर्गेश्वर ने हैरानी से पूछा, द्वार? यह कैसा अस्त्र है? पितुराज ने कहा, यह एक टेलीपोर्टेशन द्वार है जो समय और अंतरिक्ष के एक अन्य आयाम से जुड़ा है। यह वह शक्तिशाली हथियार है जो लाखों सालों से बर्बर क्षेत्र की रक्षा करता आ रहा है। अब बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं। मुझे पूरा यकीन नहीं कि दक्षिण तरंग महाद्वीप में हुई घटना बर्बर क्षेत्र से जुड़ी हुई है या नहीं। अगर बर्बर क्षेत्र के सम्राट ने सच में वह द्वार खोल दिया है, और अगर अन्य आयामों के योद्धा यहाँ आ गए हैं, तो शायद पितराज ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। उसे इन बातों की ज्यादा फिक्र नहीं थी। उसका एकमात्र मकसद था ध्रुव से ड्रैगन क्षेत्र को खुलवाना। दक्षिण तरंग महाद्वीप बचे या मिटे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह तो बस ध्रुव को डराने के लिए दक्षिण तरंग का नाम ले रहा था। जल्दी से अपनी शक्ति वापस पाओ मेरे पास। तुम्हारे लिए एक काम है, पितराज ने आदेश भरे लहजे में कहा। उसने सर्गेश्वर को इसलिए बचाया था क्योंकि उसकी ताकत काम की थी। पहले लेवल का दिव्य वीर, वो एक शीर्ष योद्धा था, और पितराज के लिए उसका कई कामों में इस्तेमाल हो सकता था। सर्गेश्वर ने तुरंत जवाब दिया, ठीक है गुरुदेव, वैसे अगले कुछ दिनों में 10 लाख की राक्षसी सेना हमला करने वाली है। क्या आप सचमुच ध्रुव को अकेले इसका सामना करने देंगे? पितराज ने कहा, हाँ बिल्कुल, ऐसा करके वह निश्चित रूप से हार जाएगा। न सिर्फ अमृतद्वीप के सम्राट की गद्दी उसके हाथ से जाएगी, बल्कि वह पूरी तरह टूट भी जाएगा। फिर मैं दक्षिण तरंग महाद्वीप के नाम पर उसे दबाऊंगा। मुझे यकीन है कि मैं उसकी पूरी छिपी शक्तियां बाहर निकाल सकता हूँ। वो ड्रैगन पूंछ की समाधि जरूर ढूंढ लेगा। इंसान की ताकत की कोई सीमा नहीं होती, और शौर्य वंश की ताकत तो सोच से भी कहीं ज्यादा है। वो ध्रुव की सारी संभावनाएं बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि केवल तभी वह ड्रैगन क्षेत्र को ढूंढ सकता था। योग क्षेत्र में क्या तुम आसमानी रूह इमोर्टल रूट को फ्यूज करना चाहते हो? करो। योग क्षेत्र में कदम रखते ही ध्रुव ने सबसे पहले 7वीं श्रेणी की इमोर्टल रूट को अवशोषित करने का फैसला किया, क्योंकि योगेत्र की समाधि में मौजूद योद्धा उसके स्तर पर आधारित थे। जितना ऊंचा उसका स्तर होता, उतने ही शक्तिशाली योद्धा सामने आते और उतने ही ज्यादा एक्सपी पॉइंट्स मिलते। यही मुख्य बिंदु था। ध्रुव को एक्सपी पॉइंट्स चाहिए थे, ढेर सारी एक्सपी, ताकि वो स्तर बढ़ा सके। इन 3 दिनों में उसे खुद को इतना मजबूत करना था कि वह अजय बन जाए। वो अभी मूलवीर के शिखर पर अपनी मौजूदा शक्ति पर निर्भर रहता, तो अनंत वीर स्तर के योद्धा के सामने उसकी सिर्फ हार होती। फिर भले ही वह अपनी कोई भी चाल इस्तेमाल कर ले। अगर हयातो और रागनार नहीं होते, तो वह स्वर्गेश्वर को भी कभी नहीं मार पाता।
ज्यादा शक्तियां पाने का एकमात्र रास्ता था स्तर बढ़ाना और साधना में उन्नति करना। बधाई हो ध्रुव, आसमानी रूह इमोर्टल रूट का फ्यूजन पूरा हो चुका है। उसी पल ध्रुव की एक्सपी पट्टी में जमा एक्सपी पॉइंट्स बाढ़ से टूटे बांध के पानी की तरह बह निकले। उसके शरीर में लगातार 4 आवाजें गूंजी और आखिर में सिस्टम की एक आवाज उभरी, बधाई हो ध्रुव, तुमने लेवल अप किया है। वर्तमान स्तर 4थे लेवल का स्वर्गवीर योग क्षेत्र एक असाधारण आयामी जगह थी। यहाँ का नियम सरल था, जो शक्तिशाली है वह और शक्तिशाली बनता है, जो कमजोर है वह और कमजोर हो जाता है। पिछली बार जब ध्रुव यहाँ आया था वह एक रक्तवीर था। उस समय समाधियों से निकलने वाले योद्धा भी रक्तवीर से शुरू हुए थे। अभयोग क्षेत्र की समाधियां अपनी मूल स्थिति में लौट चुकी थी, जैसे वहां कभी कोई समाधि टूटी ही ना हो। यह पूरी तरह से रिसर्च सिस्टम की तरह थी। अगर तुम इसे एक बार में पार नहीं कर सके तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ध्रुव एक 4थे लेवल का स्वर्गवीर था, तो अब समाधियों से निकलने वाले योद्धा भी 4थे लेवल के स्वर्णवीर से शुरू होंगे। धड़ाम एक योद्धा की समाधि फटी और उसमें से एक शक्तिशाली योद्धा बाहर निकला। उसका स्तर ध्रुव के समान था, वह भी 4थे लेवल का स्वर्गवीर था। ध्रुव ने मन ही मन बुदबुदाया, ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। ध्रुव के हाथ में ड्रैगन स्लेयर चमका और उसने पूरी ताकत से आगे की ओर वार किया। कुछ ही चालों में वो योद्धा ध्रुव के हाथों मारा गया। सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो ध्रुव, तुमने एक 4थे लेवल के स्वर्गवीर को मारा है। तुम्हें 30,000 एक्सपी पॉइंट्स, 50 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और एक अमर मूल्य मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुमने एक नया मिशन योग क्षेत्र को पार करो सक्रिय किया है। क्या तुम इसे स्वीकार करना चाहते हो? मिशन योग क्षेत्र को पार करो, स्तर एसएस पुरस्कार, स्तर जोड़, एक सभी कौशलों का स्तर जोड़, एक अमर ऊर्जा पॉइंट्स जोड़, एक 0 लाख शॉप पॉइंट्स जोड़, एक 0 लाख और एक विशेष इनाम। समय एक बार में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकते। दंड योग क्षेत्र को खोलने में असमर्थता हमेशा के लिए यहीं फंस जाना। यह मिशन करो और मरो जैसा था। लेकिन ध्रुव ने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उसने कहा, स्वीकार करो। उसके सिर पर मुसीबतें एक के बाद एक बढ़ती जा रही थी, तो उसने सोचा, एक और मुसीबत मोल लेने में क्या बुराई है। अगर उसे इन सब भेड़ियों को तोड़ना था, अगर उसे इन सब मुसीबतों से बाहर निकलना था, तो उसके पास केवल एक रास्ता था, सब कुछ कुचल देना। दानुज राक्षस बाहर आओ। दानुज राक्षस अपने विशाल जंजीरी गधा के साथ बाहर निकला। उसने एक घुटने पर झुककर कहा, मास्टर ध्रुव ने आदेश दिया, इन सभी समाधियों को उलट पुलट कर रख दो। दानुज राक्षस ने तुरंत पूछा, क्या मैं इन समाधियों को खत्म करके उन शक्तिशाली प्राणियों को बाहर निकालूं या उन्हें खुद ही मार डालूं? अपनी गुरुत्व शक्ति से समाधियों को उड़ा दो। ध्रुव ने हुक्म दिया। दानुज राक्षस की गुरुत्व शक्ति बहुत खास थी। उसकी शक्ति आसपास के गुरुत्व को शून्य करके हर चीज को नीचे दबा सकती थी, लेकिन वह इसे हजारों या लाखों गुना बढ़ाकर हर चीज को हवा में उड़ा भी सकता था। समझा? दानुज राक्षस की बाहें सिकुनी और उसके शरीर पर गुरुत्व अग्नि धधक उठी। 1 लाख गुना गुरुत्व ऊर्जा की एक झटकेदार लहर फैली और आसपास की सब समाधियां